जय हिंद दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। दोस्तों, बात करेंगे आज हम लोग CMMS यानी कि चीफ मिनिस्टर मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम के एग्जामिनेशन जो है आपका 30 तारीख को होने वाला है। ये 30 तारीख को आपका होने वाला है, तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उस पर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और जितने भी मैं प्रश्न आपके एग्जाम के डेट तक मैं आपको करवा दूंगा ना, आप वो कर लेना, उससे बाहर आपको प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो बात करेंगे सबसे पहले प्रश्न पे। तो प्रश्न क्या है आपका कि लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी थी? तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका, सही हो जाएगा जेम्स रेनल जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्र अभिलेखागार स्थित है, तो ये जो है आपका नई दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है आपका कि ब्रिटिश शासन के माध्यम से ही भारत सभ्यता के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है, यह कथन किसका, यानी कि किसने कहा था कि भाई जो भारत है ना वो सभ्यता के मार्ग पे आगे बढ़ेगा, और ये जो है पूरा डिपेंड करेगा ब्रिटिश शासन पर। ये बात किसने कहा था? तो ये बात जो है जेम्स मिल ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका, सही होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है आपका, देख सकते हो इतिहास को सामान्यतः कितने खंडों में बांटा गया है? तो इतिहास को 3 खंडों में बांटते हैं। एक तो आपको पता होगा 3 खंडों में बांटते हैं ना, तो 3 खंडों में एक तो आपका हो गया आधुनिक, ठीक है, एक क्या हो गया आपका आधुनिक, एक दूसरा क्या हो गया प्राचीन, ठीक है, और एक क्या है, आप मुझे क्या करो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता दो। और अगला प्रश्न है 5 नंबर का कि सरकारी दस्तावेज मैंने रिकॉर्ड्स कहाँ रखे जाते हैं? तो ये अभिलेखागार में रखे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका, सही होगा। आगे बढ़ते प्रश्न है आपका कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का विस्तार कितना है? तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर भारत का विस्तार का बात किया जाए तो 3200 किलोमीटर होगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका, सही होगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है आपका, स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना जो है वो 1951 को हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका, सही होगा। अगला प्रश्न बात करेंगे, तो अगला प्रश्न आपका देख सकते हो भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो भारत के अंतिम वायसराय जो है वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका, सही होगा। अगला प्रश्न है आपका भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो अगर बात की जाए भारत के पहले गवर्नर जनरल का, तो कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका, सही होगा। अगला प्रश्न पे बात करेंगे, प्रश्न क्या आपका कि भारतीय राष्ट्र संग्रहालय कहां बनाया गया है? तो भारतीय राष्ट्र संग्रहालय जो है माय डियर फ्रेंड वो आपका नई दिल्ली में बनाया गया। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका, सही होगा। आगे बढ़ते प्रश्न आपका कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर होगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका, सही होगा। आगे बढ़ते हैं आपका 12 नंबर का प्रश्न, आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पर है कि किस कारण से रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाकर आंदोलन शुरू किया था? तो कित्तूर पर जब कब्जा कर दिया था ब्रिटिश लोग, उसके कारण जो है रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठाकर ब्रिटिशों के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया था। अगला प्रश्न आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की व्यापारिक कंपनी थी? तो ये जो है आपका ऑप्शंस क्या है, फ्रांस, हॉलैंड, इंग्लैंड और पुर्तगाल। तो 13 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इंग्लैंड, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इंग्लैंड की कंपनी थी। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका, सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, ब्रिटिश के सम्राट जेम्स प्रथम ने किसे राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा था? ब्रिटेन के सम्राट जेम्स मिल ने किसे राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा था? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 कैप्टन हॉकिंस। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते प्रश्न आपका, सिराजुद्दौला की हत्या के बाद किसे बंगाल का नवाब बनाया गया था? तो मीर जाफर जो है इसे बंगाल का नवाब बनाया गया था। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में बात करेंगे, प्रश्न 16 नंबर का प्रश्न है आपका, टीपू सुल्तान एवं लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच कौन सा संधि हुआ था? तो टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में जो है वो श्रीरंगपट्टनम का संधि हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, अंग्रेजों क्या आपका देख सकते हो, क्या अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार की इजाजत किसने दिया था? बंगाल में सीमित क्षेत्र पे बोला था कि जाइए आप अपना व्यापार कीजिए, यह बात किसने कहा था? तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 शाहजहां। तो शाहजहां ने कहा था कि जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बंगाल में एक सीमित क्षेत्र पे अपना व्यापार कर सकती है। अगला प्रश्न आपका, वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? तो ये पुर्तगाल का निवासी था। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 1 क्या होगा आपका, सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपको 19 नंबर का कि संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष
11 माह यानी कि 11 महीना और आपका 18 दिन का समय लगा था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 1 क्या होगा, आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर का कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। देखिए प्रारूप समिति यानी कि लिखने वाला, तो लिखने वाला जो समिति था उसका अध्यक्ष था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और अगर पूछेगा कि बताइए भारतीय संविधान का अध्यक्ष कौन था, तब बोलेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जब पूछेगा प्रारूप कमेटी, जिसको वो जगह ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोला गया, तब आपको क्या बताना है, BR अंबेडकर। लिखने का काम किसने किया था, भीमराव अंबेडकर ने किया था। अगला प्रश्न आपका 21 नंबर का कि किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। तो स्वर्ण सिंह समिति जो है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, आपका सही हो जाएगा। स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट के आधार पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। आप मुझे कमेंट करके बताओ, अगर आपने क्लास 11 अगर आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा तो बताइए मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो। अगले प्रश्न में बात करेंगे भारतीय संविधान में नागरिकों को दिए गए अधिकारों को क्या बोलेंगे। भारतीय संविधान में दिए गए जो नागरिकों को जो अधिकार मिलेंगे उसको मौलिक अधिकार। गौर कीजिएगा, संविधान को जो अधिकार हम लोग दे रहे हैं, मतलब संविधान जो हमें अधिकार दे दिया है उसे बोलेंगे मौलिक अधिकार, और हम जो हम संविधान के लिए करेंगे उसको क्या बोलेंगे, मौलिक कर्तव्य। ये बात याद रखेगा। जैसे राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करना होगा, ये हमारा क्या है, मौलिक कर्तव्य है। लेकिन हमें आज़ादी मिलेगी, ये हमारा क्या है, मौलिक अधिकार है। ये बात याद रखिएगा। अगले प्रश्न में बात करेंगे। प्रश्न क्या आपका, शिक्षा की सूची का विषय। तो शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय, जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर क्या करते हैं, कानून और विधेयक पास करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, आपका सही होगा। अगला प्रश्न 24 नंबर का कि स्वतंत्र भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो अब सबको पता है 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो है गठन आपका कब किया गया था। तो 25 नंबर का आंसर क्या होगा आपका, 12 अक्टूबर। याद रखिएगा 12 अक्टूबर 1993। और यहाँ पर ऑप्शन क्या है, केवल 1993। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि शिक्षा अधिकार अधिनियम में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा बच्चों को दिया जाना है, इसकी अधिकतम उम्र सीमा कितना तय किया गया है। तो याद रखिएगा 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चे को शिक्षा देना अनिवार्य है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, आपका सही होगा। अगले प्रश्न में बात करेंगे। प्रश्न क्या आपका, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी में कब हटा दिया गया था। तो मौलिक अधिकार में जो संपत्ति का जो है उसे हटाया गया था, तो 1978 में हटाया गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा, सही होगा। आगे बात करेंगे। प्रश्न है आपका 28 नंबर का प्रश्न है, मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो मानवाधिकार जो दिवस है वो आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, आपका सही होगा। आगे बढ़ते प्रश्न आपका, संविधान द्वारा मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी। तो देखिएगा 11 का मौलिक कर्तव्य दिया गया है। याद रखिएगा 11 का मौलिक कर्तव्य दिया गया। आप ये बता दो मौलिक कर्तव्य का अलग और आपका मौलिक अधिकार कितना है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार बता दो। अगला प्रश्न है आपका, अभिव्यक्ति की आजादी किस प्रकार का मौलिक अधिकार है। तो जो अभिव्यक्ति की जो आजादी है वो हमारे लिए स्वतंत्रता का अधिकार है। हम लोग कहीं भी कुछ भी बोल सकते हो, स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो 31 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, यानी कि भाग जो 2 है, भाग 2 में आपका मौलिक अधिकारों का वर्णन है। अगला प्रश्न में बात करेंगे। प्रश्न क्या आपका, संविधान सभा का गठन कब किया गया था। तो याद रखिएगा संविधान सभा का गठन का बात किया जाए तो 9 दिसंबर में, कब का बात कर रहा हूं, 9 दिसंबर 1946 को जो है आपका संविधान सभा का गठन किया गया था। तो 9 दिसंबर यानी कि दिसंबर 1946। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, क्या प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और पूछेगा प्रारूप समिति का, तो याद रखिएगा भीमराव अम्बेडकर। लेकिन ऐसे क्या होगा, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, आपका सही होगा। अगला प्रश्न, शिक्षा का अधिकार विधेयक को मंजूरी कब प्रदान हुआ था। तो जो शिक्षा का अधिकार जो विधेयक है उसको मंजूरी जो है वो 4 अगस्त 2009 को दे दिया गया था। यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका, निम्न में से किसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। तो याद रखिएगा संपत्ति का अधिकार को, जो कि आपको पता होगा 1976 के आसपास, 1976 या 78 में हटाया गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न आपका, 16वीं लोकसभा के गठन के लिए चुनाव कब हुआ था। चलिए आपको बताते हैं। या आपको पता होगा कि मोदी जी जो हैं वो 2014 में, मैं कब का बात कर रहा हूँ, 2014 में प्रधानमंत्री बने थे भारत में। तो उस समय डेट था आपका 2014, जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो उस समय चुनाव था लोकसभा का
16वीं लोकसभा चुनाव था। तो अभी पता है कि मोदी जी जो है वो 3 बार आपके प्रधानमंत्री हैं। तो आपका एक बार 16वीं जो लोकसभा चुनाव हुआ था तब हुआ था, जो 17वीं जब वो प्रधानमंत्री बना तब एक बार हुआ, और जब 18वीं जो लोकसभा चुनाव वर्तमान में हुआ तब आपका हुआ। और एक लोकसभा से दूसरे लोकसभा के चुनाव के बीच का जो समय होता है वो 5 साल होता है। यानी कि 2014 में वो पहली बार प्रधानमंत्री बनते हैं, तब वो 2016 का डेट है। 2014 में वो पहली बार प्रधानमंत्री बनते हैं, जब मैं बात करूंगा वो किस समय का लोकसभा चुनाव था, तो 16वीं। अब 16वीं के 2014 में 5 साल जोड़ दो तो 2019। तो 17वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ? 2019 में। और आपका 18वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ? 2024 में। बात याद रखिएगा। तो यहाँ पे पूछेगा बताइए 16वीं लोकसभा चुनाव का गठन कब हुआ था? तो 2014 में। और इस समय प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो नरेंद्र मोदी। अब क्वेश्चन पूछेगा 17वीं लोकसभा चुनाव का गठन कब हुआ था? तो 2019 में। और आप ये बताओ 18वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था? तो 2024 में। ये बात आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका, भारत में शिक्षा का अधिकार कानून कब लागू हुआ? भारत में शिक्षा का अधिकार कानून जो है वो कब लागू किया गया था? तो 38 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। तो क्या होगा आपका? 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल 2010। देखिएगा विधेयक पास कब हुआ था? 2009 में। और कानून कब बन गया उस पर? तो 1 अप्रैल 2010 को इसका कानून बन गया था। अगला प्रश्न है आपका जो 2 तरह से पूछेगा कि वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या, या पूछेगा संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, गौर कीजिएगा। और मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। ये बात आप याद रखिएगा। और अंतिम प्रश्न पे बात करेंगे। तो प्रश्न में थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया। क्या उल्टा हुआ है? तो खाली देखिए प्रश्न क्या होगा, वैसा संसाधन जिसका एक ही बार उपयोग संभव हो और भंडार सीमित हो, यानी कि जो भंडार सीमित हो ना, तो यहाँ पे और के बाद भंडार क्या हो जाएगा? यहाँ पे सीमित हो, ऐसा क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या होगा कि वैसे संसाधन जिसका एक ही बार उपयोग संभव हो और भंडार सीमित हो कहलाता है। तो याद रखिएगा ऐसे संसाधन को क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोलेंगे अनवीकरण संसाधन। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा? सही होगा। तो देखिए हम लोगों ने कुल मिला के 40 क्वेश्चन पे बात कर लिया, और भी बहुत सारे प्रश्न पे बात करेंगे। देख सकते हो मैंने बहुत सारा प्रश्न यहाँ पे बना के रखा है, जिससे आपकी तैयारी क्या होगी? सबसे अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो अभी आपको क्या करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है, ताकि उनको भी ये वीडियो मिल पाएगा और वो तैयारी ठीक से कर पाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।